विश्वास कोई अंधी कूद नहीं है, ये अच्छे प्रमाण पर आधारित एक उचित कदम है। कुछ मायनों में विश्वास एक यात्रा करने जैसा है। एक रिश्ते में होना एक शानदार एहसास है जो सालों तक चलने वाली दोस्ती पर जाकर खत्म होता है। मैं जब निकी से मिली तब मैं बहुत उत्सुक थी। मैं अपनी एक दोस्त के साथ थी और मैं नाइट क्लब में जाना चाहती थी। वहाँ एक जगह था जहाँ हम अक्सर जाना चाहते थे। टीनेजर्स शाम होते ही फ्रांस्कोज नाम की उस जगह पर जाना चाहते थे जो किंग्स रोड के एंड में है। हमें लगता था कि वो जगह काफ़ी मज़ेदार है, पर वहाँ जाने के लिए आपको मेंबर होना ज़रूरी था। तो मैं जिसके साथ थी वो निकी की बहुत अच्छी मित्र थी और उसने कहा कि क्यों ना तुम निकी को जाकर कहो। फिर मैंने उसे कॉल किया और फिर कहा, हाय, क्या आप हमें आज रात फ्रांकोज ले जा सकते हैं? तो उसने कहा, ज़रूर, आ जाना। अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है मेरा तरीका बहुत गलत था। निकी के यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में वो ईसाई बन गया, पर मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। और फिर मैं दोबारा निकी से एक पार्टी में मिली। मैंने अपने विश्वास में जो खोज की थी उसे लेकर मैं बहुत खुश था, पर लोगों को इस बारे में बताने का मेरा तरीका बहुत ही असंवेदनशील होता था। मैं सबको बताना चाहता था, तो मैंने सोचा ठीक है, डांस फ्लोर पर इसे बताने वाला मैं पहला व्यक्ति बनूंगा। मैं प्रेम से बताने में जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं पीपा के पास गया और कहा कि मैं परेशान दिखती थी और मुझे यीशु की जरूरत थी। तो मुझे लगा ये पागल हो गए हैं। और आप सोच सकते हैं कि इसे समझाने में बहुत वक्त लगा और आखिरकार ये एक ईसाई बन गई। तो ये पूरी तरह से बदल गई और हमें कभी नहीं लगा हमारे बीच प्यार जैसा भी कुछ होगा। मैं सिर्फ इसका एक दोस्त था, सलाहकार। मैं इसे एक बॉयफ्रेंड की तरह सलाह देता रहा। निकी के साथ होना सुरक्षित था और एक समझदार दोस्त भी था और मेरे ख्याल से ये सब कुछ बहुत कमाल का था, इसलिए हम और करीब आ गए थे। पर मुझे इसका एहसास मेबॉल में हुआ जब हमने मेरी यूनिवर्सिटी के आखिरी दिनों में एक बड़ी पार्टी दी थी। और मुझे याद है तब ये हुआ था जब किसी और ने पिप्स को मेबॉल में आमंत्रित किया। हमने पहले बात करना शुरू किया और फिर हम डांस करने लगे और फिर सुबह के 6 बजे हमने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नदी में चले गए और तब यह एहसास हुआ कि वो यही था। पता है, मेरे लिए वो ऐसा ही था जैसे हम एक दूसरे के लिए बने थे। मैं जानता था कुछ तो बदला था, एक नई शुरुआत हुई थी। एक ईसाई बनना एक रोमांचक एडवेंचर है। पॉल ने कहा था, जो लोग ईसाई बनते हैं वो नए व्यक्ति बन जाते हैं। वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहते। पुराना जीवन चला जाता है और नया जीवन शुरू होता है। तो क्या एक इंसान को ईसाई बनाता है? वैसे कुछ लोग कहते हैं, मुझे ईश्वर में विश्वास है या मैं बचपन से ही चर्च जाता हूँ, पर इससे आप ईसाई नहीं बनते हो। इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, पर उन्हें ईसाई नहीं कहा जाएगा। शायद कुछ व्यक्ति ये कहें कि वो वास्तव में एक ईसाई व्यक्ति हैं, क्योंकि वो अच्छे हैं। वैसे तो बहुत से नास्तिक अविश्वासी भी अच्छे होते हैं, पर वे एक ईसाई कहलाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं है। कुछ कहते हैं, मैं एक ईसाई हूँ क्योंकि मैं एक ईसाई देश में पैदा हुआ था, पर ईसाई देश में पैदा होना आपको ईसाई नहीं बनाता। जिस तरह से कि मैकडॉनल्ड में पैदा होने से आप हैमबर्गर नहीं बनते। एक ईसाई वास्तव में एक मसीह में होना है जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है, जिसका यीशु के माध्यम से ईश्वर से संबंध होता है। विश्वास मेरे लिए क्या है? विश्वास मेरे ख्याल से आत्मविश्वास और शांति का कॉम्बिनेशन है। हाँ, विश्वास और सॉरी, नहीं पता। ये सचमुच अच्छा सवाल है। विश्वास और सही बताया तो कुछ फायदा होगा। मैं एक कॉफी एंग्लिकन हूँ, जिसका मतलब है मैं अपनी अच्छाई के लिए क्रिसमस और ईस्टर पर चर्च जाता हूँ। बिना देखे विश्वास करना। इसे पता है कि इंटरव्यू के बाद इसका पहला काम खाना खाना होगा। खाना ही होगा, बिल्कुल। मुझे नहीं लगता विश्वास का संबंध धर्म से है। पता नहीं विश्वास को कैसे समझो। किसी ऐसी चीज में यकीन करना जिसे आपने देखा भी ना हो, कुछ ऐसा जो आपको अपने आप में होता है।
विश्वास में हर किसी की सोच अलग है। कुछ लोगों को अपने ईसाई बनने का सही वक्त और स्थान पता है। कुछ लोग कहेंगे, जानते हो, मैं कभी एक भी ऐसा पल याद नहीं कर सकता जब मैं ईसाई नहीं था। कुछ कहेंगे, एक ऐसा समय था जब मैं ईसाई नहीं था और अब मैं एक ईसाई हूँ, पर मैं बता नहीं सकता कि ऐसा कब हुआ था। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है। जरूरी यह है कि आप जानते हैं कि आप पहुंच गए, कि जब आप जानते हैं कि आप एक ईसाई हैं और आप ये जान सकते हैं। इसका क्या अर्थ है एक ईसाई बनने के लिए? विश्वास करो, यूहन्ना 1:12 के वचन में कहा है, परंतु जीवनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना इसमें कहता है इसका प्रेम से सबसे करीबी और गहरा संबंध है, जैसे कि माँ बाप और बच्चे का। अन्य स्थानों में इसे एक प्रेमी और एक मित्र भी कहा गया है। कभी कभी नए नियम में इसे पति पत्नी के समान भी कहा गया है। ये इतना करीबी और गहरा संबंध है, बिल्कुल वैसा ही जैसा जीवन साथियों के बीच होता है। और अगर आप विवाहित हैं, आप जानते हैं आप विवाहित हैं, और अगर आप एक ईसाई भी हैं, तो आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपको इसमें सुनिश्चित करना चाहते हैं। 1 यूहन्ना 5:13 कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आप जान सकते हैं कि आप एक ईसाई हैं, आप जान सकते हैं कि आप उस संबंध में हैं, और आप जान सकते हैं कि आपका जीवन सनातन है। तो ये विश्वास या आत्मविश्वास किस पर आधारित है? ये प्रमाणों पर आधारित है। विश्वास का चरण है ये, भावनाओं पर नहीं। अगर आप मुझे प्रमाण मांगते कि कैसे मैं जानता हूं कि मैंने पीपा से विवाह किया, मैं आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकता हूं, ना कि उसके प्रति अपने प्रेम को। यह प्रमाण है कि मैं पीपा से विवाहित हूं। और यदि आप मुझसे पूछते हैं कैसे पता है कि मैं एक ईसाई हूं, मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। वो है बाइबल, परमेश्वर का वचन। हमारी परमेश्वर के प्रति जानकारी परमेश्वर के वचनों पर आधारित है। रोमियो 10:17 में पौल कहते हैं, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। शायद इसका अनुभव आपने अल्फा में पहले ही कर लिया। जो भी आपने अपने ग्रुप में बहस और बातें सुनी थी, वो मेरा अनुभव था। जब मैंने बाइबल पढ़ी, मैं आश्वस्त हो गया कि वो सच था। मुझ में विश्वास सुनने से और बाइबल को पढ़ने के दौरान आया। बाइबल एक तरीका है जिससे हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, पर आप परमेश्वर के वचन पढ़ सकते हो और इसकी चर्चा कर सकते हो। जैसे कि एक वचन जो यीशु ने कहा है। यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हॉलमन हंट, पूर्व रेफेलाइट आर्टिस्ट, ने इस अध्याय को अपनी पेंटिंग से दर्शाया, जिसका नाम है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और इसे यहीं सेंट पॉल के कैथेड्रल में रखा गया है। यीशु द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एक दरवाजे पर खड़े हैं जो कि घास से ढका है। यहाँ द्वार एक व्यक्ति के जीवन को दर्शाया है। इस व्यक्ति ने यीशु को अपने जीवन में कभी भी अनुमति नहीं दी थी। यीशु द्वार पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं, प्रतिक्रिया के इंतजार में। वो भीतर आकर उस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके साथ भोजन करना चाहते हैं। जी हां, उस व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनकर उसके साथ भोजन करना। साथ भोजन करना संबंध का संकेत है, और यीशु यही संबंध सबको देते हैं जो उनके लिए अपने जीवन का द्वार खोलते हैं। एक बार किसी ने हॉलमन हंट से कहा कि आपसे गलती हो गई है। उसने कहा, देखिए आप दरवाजे के हैंडल को पेंट करना भूल गए हैं। नहीं, उन्होंने जवाब दिया, जानबूझकर छोड़ा। वहां एक हैंडल है, पर वो अंदर की ओर है। दूसरे शब्दों में, हमें वो द्वार खोलना होगा यीशु को हमारे जीवन में लाने के लिए। यीशु आपके जीवन में आने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। वो आपको स्वतंत्रता देते हैं कि आप चाहें तो उन्हें जीवन में प्रवेश न दें। पर वो कहते हैं, यदि कोई भी वाणी सुनकर द्वार खोलता है, मैं प्रवेश करूंगा, ना कि शायद मैं आऊंगा। आने के बारे में सोचूंगा। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यदि आपने अनुमति दी, वो जरूर आएंगे और वो सदा आपके साथ रहेंगे, अब और अनंत काल तक। यही उनका वचन है, उनका आदेश है। मैं कैसे जानता हूं मैं विवाहित हूं? निश्चय ही मेरे पास वेडिंग सर्टिफिकेट है। या शायद मैं एक इवेंट के बारे में बताऊं जो 7 जनवरी 1978 में हुआ था, और वो दिन था हमारा वेडिंग डे। यदि आप मुझसे कहे मुझे कैसे पता है मैं एक ईसाई हूं, तब मैं इतिहास की एक घटना बता सकता हूं, और वो है यीशु के मरण और पुनर्जीवन की।
मुझे ये समझने में संघर्ष करना पड़ा कि कैसे यीशु की मृत्यु मेरे जीवन में बदलाव ला सकती थी। किसी ने मुझे इसे बेहतर तरीके से समझाया। पुराने अध्याय के एक वचन के द्वारा, यशाया 53:6 जो कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। और उस व्यक्ति ने इसका अर्थ बताया। उसने कहा, इस हाथ को मैं मान लो और इस किताब को वो चीजें जिन्हें हमने गलत किया। हम सब भेड़ की तरह हैं जो भटक गई हैं। हर कोई अपने रास्ते मुड़ गया। गलत चीजें परमेश्वर ने अलग कर दी। हम देखते हैं कि इससे हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन गई, एक दीवार। दूसरी ओर यीशु मसीह ने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने पवित्र जीवन जिया। उनके और अपने स्वर्ग पिता के बीच सदा ही एक पूर्ण संबंध रहा है। वही एक व्यक्ति है जिन्होंने 100% अपना जीवन पवित्रता से जिया है। वचन क्या कहता है? हम सब भेड़ों की तरह हैं जो भटक गई हैं। हर कोई अपने रास्ते मुड़ गई हैं। और ऐसा कहते हैं कि परंतु ईश्वर जो परमेश्वर हैं, उन्होंने उन्हें लिटाया, जो कि यीशु मसीह है, जिन्होंने उन्हें क्रूस पर रखा, सारे हमारे पापों के लिए। अब यीशु क्रूस पर क्यों लेटे? मेरे पापों को सहने के लिए और आपके पापों को, मेरे और तुम्हारे, हम सब के पापों के लिए। पर क्या आपने देखा हमारे लिए उन्होंने क्या छोड़ा? आपके और मेरे लिए हम स्वतंत्र हुए परमेश्वर से जुड़ने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता मैं ईसाई बन सकता हूँ क्योंकि मुझ में अच्छाई नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मुझे पहले हल करनी है, पर ऐसे ये काम नहीं करता। तुम वैसे ही आओ जैसे तुम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं या क्या उपलब्धि है। आवश्यक ये है कि क्रूस पर यीशु द्वारा आपके लिए क्या किया गया है। आप पूर्ण रूप से क्षमा को प्राप्त कर सकते हो जो आपको उपहार स्वरूप मिलती है। सेंट पॉल कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मैं कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता हूँ जब मैं फ्री उपहार के बारे में सुनता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ तो खरीदना होगा, पर हमारा संपूर्ण जीवन ही एक उपहार है, अन्य वस्तुओं की तरह नहीं। ये हमारे लिए पूरी तरह फ्री है, बिना कुछ खरीदे, पर इसका एक मूल्य है, यीशु के जीवन का मूल्य। और ये उपहार हमें विश्वास और प्रायश्चित से मिलता है। प्रायश्चित हमारे विचार बदलता है और हमारे जीवन से दोषों को हमेशा के लिए दूर कर देता है, और विश्वास यीशु में हमारा भरोसा उत्पन्न करता है। मुझे याद है जिस घर में मैं बड़ा हुआ, मैं किचन टेबल पर कूद रहा था और मैंने ये सफ़ेद पाउडर देखा और मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। मुझे बंदूक चलने की आवाज़ याद है और उस वातावरण में रहना मेरे लिए मामूली बात थी। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं ड्रग्स के कार्टन्स लाता था और मेरे परिवार का जुड़ाव माफिया से था और मेरे चारों ओर सिर्फ ड्रग्स दिखाई देते थे। मैंने अपनी मंगेतर खो दी और अंत में मैं संदिग्ध कैदी बन गया और मेरे लिए वो मेरा अंत था, मेरे रास्ते का अंत था। नहीं जानता था कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। मैं सिर्फ यीशु को पा सकता था। तब मेरी परिस्थितियां खराब थीं, पर मैं जानता था कि परमेश्वर मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो मैंने कैद में बदलाव शुरू किया। वो पल जब मैंने यीशु को स्वीकार किया, ऐसा नहीं था कि मैं बदला जो मैं था, ये ऐसा था कि मैंने स्वीकार किया कि जो मैं पहले था, मैं वो बना जो वो चाहते थे। मुझे उद्देश्य मिला, मुझे महत्व मिला, मुझे उम्मीद मिली। परमेश्वर ने कुछ टूटा हुआ लिया और उसे एक आर्ट पीस बना दिया और अब आप देख सकते हैं कि मेरा जीवन बदल गया है। मेरे उद्धार की कहानी। अब मेरी खूबसूरत पत्नी है, मेरा एक बेटा है। अब मैं हिस्सा हूँ विश्वास, उम्मीद और प्रेम के समाज का। एक तरह से हम सब रोजाना विश्वास करते हैं। यदि आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि वो कुर्सी कैसे बनी और किसने बनाई है, पर आप विश्वास करते हैं कि वो आपको गिराएगी नहीं। विश्वास ही भरोसा होता है। हाँ, और आप निश्चित ये प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर नहीं है या वो है। विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में है। विश्वास जरूरी है। ईसाई होने के लिए यीशु में विश्वास करें, एक व्यक्ति पर भरोसा करें। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, एक पुरानी घटना, मेरा वेडिंग डे, और वहीं इसका एक और प्रमाण है कि मैं विवाहित हूं। जो मैं बता सकता हूं वो अनुभव, पीपा से विवाहित होने का अनुभव।
और यदि मुझसे पूछे कि मुझे कैसे पता है कि अब मैं एक ईसाई हूं, मेरे पास दशकों का अनुभव है और ये पवित्र आत्मा से आता है। यह आत्मा यीशु का आत्मा है जो आपके भीतर रहने आता है। यीशु हवा के बारे में हमें बताते हैं कि आप हवा देख नहीं सकते, पर आप जानते हैं कि वो है और आपके आसपास ही है, क्योंकि उसके असर को और प्रभाव को आप देख सकते हैं। हम में से अधिकतर बदलाव से डरते हैं। आप सोच रहे होंगे यदि मैं ईसाई बनता हूं तो मेरे जीवन का क्या अर्थ होगा, पर हम बात कर रहे हैं अच्छे बदलाव की। सेंट पॉल कहते हैं, प्रार्थना का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। एक ईसाई बनने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आप उससे बेहतर हैं जो आप थे। मेरे लिए जब मैंने देखा पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, मुझ में बदलाव शुरू हो गया। एकदम बदलाव हो गया। मेरे संबंधों में बदलाव आया, परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ। मैं एक क्लब में जाता हूं जहां मैं अधिकतर स्क्वॉश खेलने जाता हूं, और इतने सालों में मैंने नीचे रहने वाले कुछ लोगों को जाना, जिनमें अधिकतर टैक्सी ड्राइवर, बढ़ई, बिल्डर्स, खुदाई करने वाले, कुछ लोग जो मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं। और हम सबका एक निकनेम है और वो मुझे निक द विक कह के बुलाते हैं। हाल ही में मैं नीचे रहने वाले लोगों में से किसी से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे पूछा, तो रविवार को तुम्हारी चर्च में कितने लोग आते हैं? मैंने जवाब दिया, करीब 5000 लोग। उसने कहा, जीसस। मैंने कहा, इसीलिए तो वो आते हैं, सब यीशु की महिमा के लिए ही आते हैं। ईसाई बनने से पहले मेरे लिए उनका ये शब्द जीसस एक कसम खाने जैसा था, पर जब मैं ईसाई बना, जीसस का अर्थ एक मित्र बनना हो गया। अब मेरी जो सोच थी अन्य ईसाइयों के बारे में, ईसाई बनने से पहले मुझे लगता था ईसाई बहुत ही अजीब लोग हैं। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में जब मैं था, वो अक्सर पॉरिज पार्टीज किया करते थे। जी हाँ, पॉरिज पार्टीज। जरा सोचिए, पार्टी में जाकर भला कौन पॉरिज खाता है? पर फिर मैं एक ईसाई बना और मैं एक पॉरिज पार्टी में भी गया, और वहां के लोग मेरे मित्र बन गए, और उनमें से कुछ आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और प्रत्येक से जुड़ने पर मैंने नए प्रेम को महसूस किया, व्यक्तियों के प्रति जिनसे मैं कभी नहीं मिला। मैंने अन्य व्यक्तियों के प्रति और प्रत्येक से जुड़ने पर प्रेम महसूस किया। तो कुछ बाहरी परिवर्तन थे जो मेरे जीवन में आए, साथ ही एक आंतरिक अनुभव भी था प्रेम का, पवित्र आत्मा के साथ वो प्रेम। सेंट पॉल कहते हैं, पवित्र आत्मा स्वयं गवाही देता है हमारी आत्मा को कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारी शादी को कितने साल हो गए? बताओ पीपा, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें याद है या नहीं? हेनरी 35 का है, तो 37, सही कहा ना? 37 इयर्स। जब हमारा पहला बच्चा हुआ था, तो बड़ी मुश्किलों के साथ हमारा पहला बेटा हेनरी पैदा हुआ। जब वो आया तो हम बहुत खुश हुए उसके पैदा होने पर। इस अद्भुत प्रेम के द्वारा बस लगता है कि हम बस इसे ही चाहते हैं और कुछ नहीं। उसके प्यार में आप भले रात भर थके क्यों ना हो, आप उठते हैं, जागते हैं, उसे गोद में उठाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। पर परमेश्वर का प्यार उससे भी ज्यादा अधिक है। ये तो उनका अनमोल प्रेम है। हमारा प्रेम, पता है, बहुत स्थानों पर कमजोर और स्वार्थी हो जाता है। तभी परमेश्वर का प्रेम बहुत ही गहरा होता है। पता, ये कमाल की बात है कि बाइबल पेरेंट और एक बच्चे की तुलना करती है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, पेरेंट बच्चे से करते हैं उससे भी अधिक। मेरे ख्याल से बहुत पावरफुल है कि वो हमसे उससे भी अधिक प्रेम करते हैं, और यही आप मित्रता में भी पाते हैं। हमारी मित्रता, वो प्रेम जो आप अपने मित्रों से करते हैं, क्योंकि नए अध्याय में एक और तुलना की गई है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें मित्र बुलाया था, और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु आपके घनिष्ठ मित्र बनना चाहते हैं, आपके अन्य मित्रों से अधिक। ये केवल एक चित्र है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। और परमेश्वर की मित्रता, यदि आपका विवाह एक आदर्श है, तो ये आपको परमेश्वर के प्रेम में अंतर्दृष्टि देता है। यदि आपके पेरेंट बच्चे का संबंध अच्छा है, चाहे फिर वो आपके माता पिता के साथ हो या
आपके बच्चों के साथ हो, यह अन्य व्यक्ति देख सकता है। आपको इसका अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होगी, पर आप एक विवाह में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, वाह, वो एक दूसरे से वास्तव में प्रेम करते हैं और परमेश्वर मुझसे उससे भी अधिक प्रेम करते हैं। सेंट पॉल कहते हैं, पवित्र आत्मा स्वयं गवाही देता है हमारी आत्मा को कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वो आपको पेरेंट के बच्चे के प्रति प्रेम से भी अधिक प्रेम करते हैं। इतना परमेश्वर प्रेम करते हैं आपको, और वो बताना चाहते हैं कि वो कितना गहरा है। वो आपकी आत्मा से गवाही देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके द्वारा प्रेम किए गए। ये पवित्र आत्मा का गहरा और व्यक्तिगत आंतरिक विश्वास है। हमारे 4 ग्रैंडसन्स हैं, और यदि आप बुरा ना माने तो मैं अपने ग्रैंडसन्स के बारे में एक कहानी कहना चाहूंगा। एक बार विंस्टन चर्चिल को किसी ने कहा था, क्या मैंने आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में बताया? उन्होंने कहा, नहीं, आपने नहीं बताया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको एक घटना बताता हूं हमारे बड़े ग्रैंडसन एल्बी के बारे में। मुझे याद है जब वो 2 वर्ष का था, निसंदेह जॉनी और तारा अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। वो एल्बी से प्रेम करते हैं, एल्बी भी अपने माता पिता से प्रेम करता है, पर कभी कभी वो केवल उनके निकट जाना चाहता है, और वो कभी कभी अपने हाथ इस तरह ऊपर करता है और कहता है, हग डैडा, हग डैडा। और जॉनी उसे उठाता है और उसे पकड़ता है, और यही भावना है निकटता की, स्पर्श की, अनुभव प्रेम किए जाने का, गले लगाने का। और यही पवित्र आत्मा हमारे साथ करता है। कभी हम उसका अनुभव करते हैं, वो हमारी आत्मा से गवाही देता है। हम महसूस करते हैं परमेश्वर के निकटता, उनका प्रेम और उनके स्पर्श को। यही अनुभव है, यही है वो परमेश्वर के प्रेम का आत्मिक अनुभव। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके पुत्र हैं, आप प्रेम किए गए हैं, आपका उनके साथ संबंध है। और यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि आपका उनसे संबंध है, मैं एक सरल सी प्रार्थना करता हूं जो आप अपने हृदय में दोहरा सकते हैं। शायद कुछ लोग कहें कि मैं इसके लिए तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं, पर यदि आप करना चाहें तो ये एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है, आप हृदय में दोहरा सकते हैं। ये प्रार्थना है क्षमा मांगने की, आपके जीवन से पाप और दोष को त्यागने की, यीशु को धन्यवाद देने की कि उन्होंने हमारे लिए जीवन त्यागा और हमारे हृदय के द्वार खोलकर उन्हें प्रवेशने दें। तो यदि आप ये करना चाहें तो चलिए थोड़ा समय निकालिए, मैं ये प्रार्थना कहूंगा और आप इसे अपने हृदय में दोहराइए। चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थना के जरिए कल्पना कीजिए कि यीशु इस समय यहीं हैं और वो खड़े हैं द्वार पर, आपके हृदय के, और द्वार खटखटा रहे हैं। और यदि आप उन्हें भीतर बुलाना चाहते हैं तो ये प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, धन्यवाद यीशु कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। मैं अपने जीवन की सभी बुराइयों को छोड़कर आया हूं, फिर भी ऐसा कुछ है जो अभी भी आपको याद आ रहा है तो उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं। और फिर बस इतना कहिए, धन्यवाद यीशु कि आप हमारे लिए मरे ताकि मैं क्षमा किए और मुक्त किए जा सकूं। अब मैं आपकी क्षमा प्राप्त करता हूं और मैं आप में पूरा विश्वास करता हूं, और मैं आपको अपने हृदय में आमंत्रित करता हूं पवित्र आत्मा द्वारा मेरे साथ रहने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन।